नमस्कार दोस्तों, चुप्पी तोड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की छात्र राजनीति से जुड़ी विशेष खबर। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक अजब संयोग बन गया है। पिछले करीब 30 साल के इतिहास पर नजर डालें तो ये संयोग स्पष्ट दिखता है। इसके मुताबिक चुनावी वर्ष में होने वाले छात्र संघ चुनाव के परिणाम की छाया विधानसभा चुनाव पर पड़ती है। इन चुनावों से विधानसभा चुनाव को लेकर जनता, खास तौर पर युवाओं के मूड का पता चल जाता है। छात्र संघ चुनाव परिणामों में आगामी विधानसभा चुनाव की संकेत दिखने से ये चुनाव राजनीतिक दलों व छात्र नेताओं के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। एक तरह से चुनावी वर्ष के छात्र संघ चुनाव इनके लिए अस्मिता का सवाल बन जाते हैं। ऐसे में इन्हें जीतने के लिए ये अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आपको मालूम है कि प्रदेश में अगले वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस महीने होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीतिक हलके में खासी उत्सुकता है। राजनीतिक दल जहां छात्र संघ चुनाव में अपने संबद्ध संगठनों को अधिक से अधिक सीटों पर जीत दिलाकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, वहीं छात्र नेता चुनाव में जीत का सेहरा अपने सिर पर सजाकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश पाने को बेताब है। छात्र संघ चुनाव में जीतने के बाद उनके राजनीतिक दलों के टिकट की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल का टिकट मिलना उनका मुख्य धारा की राजनीति में पदार्पण होगा। ऐसे में वे छात्र संघ चुनाव के लिए जी जान से जुट गए हैं। बीते वर्षों में छात्र संघ चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में परिणामों का अजब संयोग रहा है। वर्ष 1993 से अब तक विधानसभा चुनाव से पहले जिस पार्टी से जुड़े संगठन का राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया, बाद में विधानसभा चुनाव में उसी पार्टी की सरकार बनी है। हालांकि एक बार ऐसा हुआ जब निर्दलीय जीता तो सरकार कांग्रेस की चुनी गई। इसलिए प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को अब मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर भी देखा जाने लगा है। बीते वर्षों का ये ट्रेंड बयां कर रहा है कि चुनावी साल में यूनिवर्सिटी परिणाम एक तरह से संकेत देते रहे कि अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी। अब देखना है कि 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के मतदान के परिणाम भी क्या पिछले ट्रेंड को यथावत रख पाएंगे। छात्र संघ चुनाव के बाद जिस संगठन का अध्यक्ष चुना जाएगा, क्या वही पार्टी अगले साल प्रदेश में सरकार बनाएगी? वहीं छात्र संघ अध्यक्ष पर कब्जा जमाने वाले संगठन की पार्टी इस ट्रेंड को चुनावी मुद्दा बनाकर इसे भुनाने की कोशिश भी करेगी। अब देखते हैं पिछले करीब 30 साल में विधानसभा चुनाव और राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनावों के बीच स्थापित हुए संबंध को। सबसे पहले बात करते हैं एबीवीपी की। प्रदेश में भाजपा सरकार रहने के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार भी भाजपा समर्थित एबीवीपी संगठन का प्रत्याशी अपेक्स अध्यक्ष के पद पर जीत दर्ज नहीं कर पाया। पिछली भाजपा की वसुंधरा सरकार के दौरान 5 बार हुए चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाए। एबीवीपी के प्रत्याशी 2014 और 15 में एनएसयूआई से हारे, जबकि 3 बार निर्दलीय प्रत्याशियों से एबीवीपी के प्रत्याशी हारे। हालांकि जिन निर्दलीय प्रत्याशियों से एबीवीपी के प्रत्याशी हारे, वो एक बार एनएसयूआई के बागी को छोड़कर एबीवीपी के बागी प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़े थे। वर्ष 2014 में एनएसयूआई के अनिल चोपड़ा ने एबीवीपी के शंकर गौड़ा को हराया। वर्ष 2015 में एनएसयूआई के सतवीर चौधरी ने एबीवीपी के राजकुमार बिवाल को हराया। वर्ष 2016 में निर्दलीय अंकित घायल ने एबीवीपी के अखिलेश पारीक को हराया। वर्ष 2017 में निर्दलीय पवन यादव ने एबीवीपी के संजय माचेड़ी को हराया। वहीं वर्ष 2018 में एनएसयूआई के बागी उम्मीदवार विनोद जाखड़ ने जीत दर्ज की। ऐसा ही ट्रेंड अशोक गहलोत सरकार में भी दिख चुका है। आरयू के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर पिछली बार अशोक गहलोत सरकार में एबीवीपी प्रत्याशियों ने 4 चुनाव में से 3 चुनाव में जीत दर्ज की। शेष एक में निर्दलीय प्रत्याशी जीता। पिछली कांग्रेस सरकार में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई का प्रत्याशी जीत सका हो।
NSUI के प्रत्याशी दूसरे, तीसरे अथवा चौथे नंबर पर रहे थे। बात करते हैं 2010 की। इसमें ABVP के मनीष यादव ने निर्दलीय मुकेश भाकर को हराया। 2011 में निर्दलीय प्रभा चौधरी ने निर्दलीय महेंद्र सिंह शेखावत को हराया। 2012 में ABVP के राजेश मीणा ने NSUI के विद्याधर मील को हराया। 2013 में ABVP के कानाराम जाट ने NSUI की शेफाली मीणा को हराया। वहीं वर्तमान अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी एक बार वर्ष 2019 में छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव में भी पिछला ट्रेंड ही बरकरार रहा। NSUI प्रत्याशी नहीं जीत सका, बल्कि NSUI की बागी व निर्दलीय उम्मीदवार पूजा वर्मा RU छात्र संघ अध्यक्ष बनी। इससे पहले RU चुनाव का ट्रेंड और सरकार गठन का संयोग भी अजब ही रहा है। वर्ष 2019 में जितेंद्र श्रीमाली जो कि ABVP से थे वो जीत कर आए थे और उनके बाद जो सरकार चुनी गई वो भाजपा की थी, जिसमें भैरों सिंह शेखावत CM बने थे। इसके बाद 1998 में निर्दलीय रणवीर सिंह हुड्डा चुनाव जीते और कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में बनी। वहीं 2003 में जितेंद्र मीणा ABVP से जीते। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार बनी। वर्ष 2008 में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं 2013 में ABVP के कानाराम जाट ने जीत दर्ज की और इसके बाद प्रदेश में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार बनी। 2018 में NSUI के बागी व निर्दलीय उम्मीदवार विनोद जाखड़ ने जीत दर्ज की और प्रदेश में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। अब देखना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये ट्रेंड बना रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रदेश के प्रमुख दोनों दलों कांग्रेस और भाजपा ने इस ट्रेंड को बरकरार रखने की ठान ली है। वे अपने समर्थित क्रमशः NSUI और ABVP के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।